Well, friends, very good morning all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. आज का हमारा चैप्टर है, एक क्वेरी आई क्योंकि मैंने 18 वीडियो डाले हैं लैंड मेजरमेंट पर। तो एक क्वेरी थी कि सर अगर चतुर्भुज भूमि उसका इक्वल फ्रंट साइड रख के कैसे विभाजन होगा, तो उस पर आज वीडियो है। तो इक्वल जो फ्रंट साइड है और चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसकी भुजाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं, जिसकी भुजाएं समान नहीं है, चारों भुजाएं अलग हैं। तो उस केस में हम उसका बंटवारा, उस फील्ड का, खेत का, प्लॉट का बंटवारा कैसे करेंगे वो आज इसमें हम सीखेंगे। तो एक यहाँ पर हाईवे निकला हुआ है और ये 450 फीट का है, ये साइड, ये 600 फीट है, ये 700 फीट है और ये 400 फीट है। तो इसको चार भाइयों में इसका डिवीजन होना है और वो इस तरीके से होना है कि किसी का भी फ्रंट कम ना बने, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो और दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो विभाजन रेखाएं हैं ये सीधी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लिया ये है इस तरह का और इसमें हमने एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा इधर कर दिया और इसको थोड़ा यूं, तो ये ऐसे। तो इस तरह नहीं करके, बल्कि उनका कहना है कि वो सीधी रहनी चाहिए और फ्रंट साइड जो है वो भी, जो ये फ्रंट साइड है हाईवे के साथ लगता हुआ, इसको ये इक्वल रहना चाहिए, ये घटे बढ़ेगा। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये साइड है 450 फीट, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 112 फीट सॉरी। तो ये जो है 112.5, ये फीट, ये भी फीट, 5 फीट, 112.5 फीट ये रहना चाहिए। तो अब कैसे करें? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पूरे फील्ड का, खेत का एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे? शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, तभी वीडियो का फायदा है। देखिए, एरिया किसी इस तरह भी निकल सकता है, एग्जैक्ट आता है। ये है, इसका एक डायगोनल ये कर लिया और इसका एरिया निकाल लिया और फिर इसका एरिया, दोनों को जोड़ दिया, एग्जैक्ट आएगा हीरो फार्मूला से। लेकिन हम यहाँ शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे, जिसमें मेथड शॉर्ट होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये जो इसका एरिया है कैसे निकालें? ये 450, 400, 700, 600, तो हम इनका एवरेज लेंगे। टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, ये कैसे निकलेगा? देखिए, 450 प्लस 400, 400 एवरेज ले लिया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 700 और 600 से। 700 प्लस 600 और अपॉन 2, ये इसका आ जाएगा। ये निकाला हुआ है, ये इसका हल करेंगे तो ये आएगा 276,250 स्क्वायर फीट। अब ये 4 हिस्सों में होना है, तो क्या करेंगे? एक हिस्सा निकालेंगे, प्रत्येक 1 शेयर कितना बनेगा? 27625 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 6906250 स्क्वायर फीट। अब ये आया है। अब हम ये इमेजिनरी लाइनें लगा लेंगे, ये लगा के। अच्छा हाँ, उससे पहले क्या करेंगे कि हमें ये पता नहीं है कि यहाँ से ये लाइन कितने फासले पे है और इसकी क्या लंबाई है।
ये कितने पे है, ये कितने पे है और ये कितने पे, यानी हमें क्या है, ये भुजा है हमारे पास, ये है। तो इसको हम जैसे 700 700 माइनस 600 ये आ गया 100, और इस डिफरेंस को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 फीट का डिफरेंस बनेगा। तो 25 फीट का डिफरेंस बना देते हैं। ये 700 है तो ये आ जाएगा 700, 600, ये 75, ये 650 और ये 625 और ये 600 है। ये हमने कर लिया। यही है इसका टेक्निकल पॉइंट कि ये कितनी दूरी पे हैं। तो इसका ये डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेकर के अब हमारे पास क्या है, ये साइड है इसका और ये भी है, ये भी है, ये नहीं पता है। तो इसको हम ए मानेंगे, ए, इसको बी मानेंगे, इसको सी और इसको डी। तो अब क्या करेंगे कि प्रत्येक का हिस्सा निकाल लेंगे। तो जो ये है फर्स्ट प्लॉट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो सबसे पहले फर्स्ट का एरिया, हम एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला है, एरिया आता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। ये एरिया का है, या लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल, यही है ना। तो ये लगाएंगे अब हम। अब देखिए, अब ये जो फर्स्ट प्लॉट है, फर्स्ट प्लॉट में क्या करेंगे, फर्स्ट प्लॉट का हम करेंगे, देखिए 700 और 675, इसका एवरेज लेंगे। फर्स्ट ये है फर्स्ट प्लॉट का एरिया, नहीं, फर्स्ट प्लॉट में इसकी ये फोर्थ भुजा निकालेंगे। फर्स्ट प्लॉट में एरिया के साथ इसकी वैल्यू ए की वैल्यू निकालें। जैसे लिखिए फर्स्ट प्लॉट ए, वैल्यू ऑफ ए, ये है फर्स्ट प्लॉट, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हम इसका ये और ये इनका एवरेज लेंगे। तो 700 प्लस कितना है 675 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई, ये आ गया लंबाई, और इसमें 112 12.5 112.5 प्लस ए इज इक्वल नीचे एवरेज। तो इसको और इसको हल करेंगे तो ये आएगा 6 टोटल एरिया 6 टू 1 का जो एरिया आया था इतना आना चाहिए स्क्वायर फीट। तो अब ए की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमारे पास इस ए की वैल्यू नहीं है। तो ए इज इक्वल टू 88.41 फीट आएगा। आप हल करेंगे तो ये आएगा। फिर सेकंड प्लॉट में वैल्यू बी कैसे निकलेगा। अब बी में देखो 675 ये है, 650 ये है और ये बी है और ऊपर ये है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए ये प्लस ये इसका आधा, ये प्लस ये इसका आधा। तो बी में 675 प्लस 65 ये दोनों ली और इसका हाफ एवरेज है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर का ये प्लस ये 112.50 प्लस बी अपॉन 2। तो ये होगा 6962.50 फीट के बराबर। तो इसमें हल करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी 95.992 फीट।
ये 3 डिजिट तक 4-5 डिजिट तक निकाल लेंगे तो एग्जैक्ट बिल्कुल आएगा। तो अब देखिए जो थर्ड है, थर्ड में भी ये प्लस ये और ये प्लस ये बटा 2, ये प्लस ये उसका एवरेज, ये प्लस ये इसका एवरेज, और ये देखिए थर्ड प्लॉट, यानी उसमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो थर्ड में क्या 650 प्लस 625 अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 प्लस सी अपॉन 2, और ये आ जाएगा 6906250, जो अब एक का जो टोटल एरिया बनता है। तो इसमें हल करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 166 फीट। अब फोर्थ का देखिए, फोर्थ में क्या है, फोर्थ प्लॉट में डी की वैल्यू, फोर्थ में 625 600 इसका एवरेज, 625 प्लस 600 इसका एवरेज इनटू वही 11 प्लस डी अपॉन 2, तो ये आएगा टोटल एरिया के बराबर, और इससे हम डी की वैल्यू निकाल देंगे तो वो आएगी 110 फीट। तो हमने ये वैल्यू ए की, बी की, सी की निकाल लीजिए। ये डी की है, ये बी की है, और सी की वैल्यू कहाँ आई, सी की वैल्यू ये रहा, सी की ये है। तो ये और ए की वैल्यू यहाँ निकाल ली थी। तो हम यहाँ पर भर देंगे कि ये आई 88.41 फिट, 90.5.992 फिट, 104.66 फिट, 166 फिट, और ये आया। अब इसमें ये एरिया, हर का एरिया कितना आया, ये तो पहले ही निकाल लिया था, 62, 50, ये 50 स्क्वायर फिट, ये भी स्क्वायर फिट, और 69,062.50 स्क्वायर फिट। प्रत्येक का ये हिस्सा आना चाहिए, स्क्वायर फिट। तो अब हमें ये जो है, जैसे 4-1 है, 4-1 को हम कैसे फील्ड को नापेंगे, तो 4-1 को हम इंच में करेंगे। ये फिट है, ये इंच है। तो देखिए 4-1 क्या है, 4-1 100 पर 4-1 है, तो एक फिट में 12 इंच। तो इसको निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 फीट, 5 इंच आएगा, हल करेंगे तो। इसी तरह इसको फिर लिख देंगे 88.5 इंच, ये फिट, और इसको करेंगे 95 ये फिट, और 11 इंचेज हो जाएगा, 104.2 इंचेज, और इसको 113 फीट लेंगे। तो अब हम इसको माप सकते हैं। ये यहाँ से इतना ही रहेगा, नीचे ये आ जाएगा 113 फीट, 104 फीट, और 2 इंच, इसी तरह 95 फीट, 11 इंच ये आ। अब हम ये टैली करेंगे, क्या ये इनका टोटल 400 बनता है, ये भी तो टैली करना चाहिए ना। तो फिर इसमें हम ये करेंगे कि एक बार इनको जोड़ के देख लेते हैं। ये फर्स्ट में क्या आया था, 88 फीट 5 इंच, सेकंड है 95 फीट और 11 इंचेस, और थर्ड में ये थर्ड की सी की वैल्यू
कि ये आया था 104 फीट 2 इंचेस और फोर्थ में आया था 113 फीट इंचेस नहीं है। तो अब ये देखिए 16 और 2 18 इंच है और 18 इंच ये हो गया। तो यहाँ पर 18 इंच का मतलब 1 फीट 6 इंच, तो 6 इंच यहाँ लिख देंगे और यहाँ 9 14 और 21 10 9 19 1 20 ये आया, जबकि हमारा आना चाहिए था 400। तो 1 फीट 6 इंच मीन्स 18 इंच ये एक्सेस है, ये एक्सेस है। ये कैलकुलेशन में क्यों आया? क्योंकि इसको अगर पॉइंट के बाद अगर 5 प्लेसेस तक निकाल लेंगे तो एग्जैक्ट आएगा नहीं, थोड़ा बहुत फर्क आ जा सकता है, उसको एडजस्ट किया जा सकता। कैसे करेंगे? इसमें माइनस, देखिए ये सबसे लंबी पट्टी है, तो इसमें अगर करेंगे तो ज़्यादा एरिया बनता है, इसमें थोड़ा उससे कम, इसमें इससे कम। तो इसको कर देंगे 18 इंचेस को हम ऐसे ले लेंगे 3 इंच -3 इंच 4 इंच 5 इंच 7 और 6 इंच। तो ये इतना कम कर देंगे तो इसमें आ गया -3 इंच -4 इंच -5 इंच और -6 इंच। अब आप देखिए इनमें किसको बेनिफिट ज़्यादा है, ये माइनस कर देंगे तो इसको आगे पीछे थोड़ा खिसकाया जाएगा। तो इसमें क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखिए ये जो प्लॉट है ये सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है और इसका जो नीचे है, नीचे का ए का एरिया है वो सबसे कम है। तो सबसे कम वाले को कम इंच करेंगे क्योंकि ये लंबाई ज़्यादा है। तो ये था कि किसी भी चतुर्भुज टाइप का कोई भी टेढ़ा मेढ़ा भूमि है और उसके फ्रंट साइड इक्वल रखने हैं तो ये उसका प्रोसीजर है। तो आई थिंक इट इज़ ओके। चैनल को देखिए मैं आप लोगों के लिए ये लेके आता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा सा कष्ट आप भी कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैनल पर।